नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की वापसी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने घर वापसी करते हुए तेजस्वी यादव का साथ दे दिया है। ऐसे में बिहार में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन बीजेपी को ये चीज रास नहीं आ रही है। बीजेपी लगातार जदयू पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि उसके साथ धोखा किया गया है, जानबूझकर ये सारी चीजें बिहार में की गई है कि रातों रात सत्ता पलट गई। और अब जो खबर है वो नीतीश कुमार को लेकर है, जहां नीतीश कुमार के सारे तीर बीजेपी अपने तरकश में समेट रही है। इतना ही नहीं, चाचा भतीजे यानी नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को तोड़ने का काम बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग कर ली है कि कैसे महागठबंधन को बिहार में सबक सिखाना है और एक बार फिर से महागठबंधन को अर्श से फर्श पर पहुंचाना है। दरअसल बिहार में एक बार फिर पलटी मारकर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ पहुंच गए हैं और बीजेपी एक झटके में सरकार से बाहर हो गई। नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। आरजेडी के कंधे पर सवार होकर नीतीश एक बार फिर से भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हों, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश और तेजस्वी को कड़ी टक्कर देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी बिहार में सियासी और सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त करने में जुट गई है। वैसे सरकार से बाहर होने पर बीजेपी के नेता मायूस जरूर हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अब बीजेपी बिहार की सियासत के पिच पर खुलकर बैटिंग कर सकेगी। कार्यकर्ता यही मान रहे थे कि नीतीश कुमार के कारण पार्टी बिहार में खड़ी नहीं हो पा रही थी। बीजेपी ने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही जदयू और आरजेडी के किले को ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाने लगी है। बीजेपी ने 2 दिनों के अंदर जहां कोर कमेटी की बैठक की, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया है। आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता है कि बिहार में जो वो कम हुई है, इस कारण नीतीश को मात देने बीजेपी आसान मान रही है। बीजेपी के एक नेता कहते भी हैं कि नीतीश के प्रशंसकों में भारी कमी आई है। जिस प्रकार पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था कि कई स्थानों पर नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी से मजबूत है। ऐसे में वो बूथ स्तर तक नीतीश की पलटी मार छवि को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। यही कारण है कि प्रथम चरण में जदयू के विश्वासघात को लेकर जिला से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक महाधरना का आयोजन किया गया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आरजेडी के जंगलराज और भ्रष्टाचार की छवि को भी फिर से उभार कर लोगों के बीच जाएंगे। बीजेपी के साथ सरकार के बीच भी बिहार में नीतीश कुमार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए और प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शराबबंदी का उनका कार्यक्रम भी भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह बनकर उभरा है। बीजेपी को लगता है कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वो नीतीश कुमार की छवि को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी अपने सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त करने में जुटी रहेगी। बिहार में बीजेपी ने कमर कस ली है कि एक बार फिर से जनता की आंखों को खोलना है, जनता को जागरूक करना है और महागठबंधन को एक बार फिर से साल 2025 के चुनाव में अर्श से फर्श तक पहुंचाना है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उन तमाम मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर से कमजोर होंगे। उनके चाहने वालों में भारी कमी भी देखी गई है। ऐसा बीजेपी का कहना है कि अब लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। नीतीश कुमार को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा है और अब बीजेपी के तरफ से उन्हीं सवालों से नीतीश कुमार को घेरा जाएगा, वही मुद्दे उठाए जाएंगे जिसका नीतीश कुमार ने वादा किया था, वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।